ये कोई मायने नहीं रखता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यहाँ पे अपने देश का हित मायने रखता है। आप देख लीजिए, हम कई चीजें हम बोल भी नहीं सकते टेलीविजन पे जो हो रहा है, जो इसलिए कि हमें अपने हित के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल सर, भारत को देखना है उसका हित क्या है, क्या बोले या ना बोले, ये नहीं कहना चाहिए, भारत को भी बोलना चाहिए। इसलिए हमारे को अब ये पूरा देख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम पे क्या असर पड़ेगा, हमारी ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा। और हम दुनिया के पुलिसमैन नहीं है और कोई नहीं है, सब अपना अपना हिस्सा खा रहे हैं। तो ये सारा ट्रंप कर रहा है, कोलंबिया पे करेगा और क्यूबा पे बैठ गया घबरा के, मेक्सिको घबरा के बैठा है, करेंगे बैठेंगे। अब बाकी कंट्रीज ये देखेंगी कि कौन ज्यादा हिस्सा खाएगा। जैसे रशिया ने और जर्मनी ने अपना रिलेशन तोड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड के लिए, एग्जैक्टली अब ये होगा। ये है असलियत। बाकी तो बाकी बनावटी बातें हैं कि आप कहते रहिए ये गलत है और संप्रभुता और कितने वर्ड यूज कर लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। आधिपत्य जमाना का हक सब समझते हैं और वही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं रवि अरोड़ा से पूछना चाहूंगी। सर ये बताइए कि देखिए ट्रंप का एक्शन तो सामने आ गया है, अब रिएक्शन वेनेजुएला कैसा हुआ वो देखने वाली बात हो गई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बाकी देशों की प्रतिक्रिया क्या ट्रंप पर भारी पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि इस पर अलग अलग देशों को अपना स्टैंड तत्काल तरीके से दिखाना होगा ताकि आने वाले समय में कुछ बड़ी अनहोनी ना हो? क्योंकि देखिए आशंकाएं सर यही जताई जा रही है। रवि जी मेरे से पूछ रहे हैं। जी मैं समझ जी मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया के अंदर आप और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये एक ऐसा ताना बाना है, इस ताने बाने को आप कोई एक अकेला आदमी अपनी डंडे से या डॉलर के डंडे से अगर चलाने की कोशिश करेगा तो पूरा ताना बहाना उधर जाएगा। आप समझिए बात को कि अगर आप डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर के बिहाफ पर अमेरिका आज पूरी दुनिया पे अपना शासन चला रहा है और अपने मनमानी मर्जी कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा ताना बाना उधरता हुआ नजर आएगा और ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर से जिस प्रकार से आवाजें उठ रही है आने वाले टाइम में अगर अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगाता है, अगर दूसरे देशों पे जो है इकोनॉमी को खत्म करने के लिए प्रयास करता है और सैंक्शन लगाता है, तो जो राइट उसको सैंक्शन देने के लिए दिए हैं दुनिया ने उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। क्योंकि आज दुनिया अमेरिका की सिर्फ उसकी सैन्य ताकत के ऊपर नहीं चलती है कि उसके ऊपर हमें उसकी बात माननी है। बात यह है कि अगर वो डॉलर का वर्चस्व चलाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही भी बनती है और आप जवाबदेही से हट नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप का अगर देखिए जब उसने टैरिफ लगाया था तो वहां पे सड़कों पे लोग उतर आए थे, अमेरिका उतर आए थे, अमेरिकी कंपनियां सड़कों पर उतर आई थी। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं असर अमेरिका में भी पड़ता है। आज चाइना ट्रेड के अंदर अगर रोक लगा देता है तो अमेरिका के अंदर मैं समझता हूँ हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कई देशों का आपस में जो व्यापार होता है और वेनेजुएला भी ऐसा नहीं जो वेनेजुएला से इनके व्यापारिक रिश्ते नहीं है या कोलंबिया से इनके व्यापारिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से जो है उसके पेट्रोल सेक्टर पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपनी सरकार बिठाने की जो साजिश अमेरिका रच रहा है उससे उसको बाहर जाना चाहिए। मुझे लगता है इसको सारी दुनिया समझ रही है और ऐसा नहीं जवाबदेही नहीं बनती। आने वाले टाइम में इसको लेकर पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जो बड़ी महाशक्तियां हैं, चाहे हम चीन की बात करते हैं चाहे रूस की बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत जैसा देश क्योंकि हर चीज को वेट एंड वॉच की स्थिति में रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देशों की जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है उनको तो कम से कम इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि जिस प्रकार से संप्रभुता की बात होती है या किसी भी देश के ऊपर अगर इस प्रकार से अटैक करके, मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गैर कानूनी है और इस प्रकार की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है अमेरिका पर। तो ऐसे में जवाबदेही तो डोनाल्ड ट्रंप की बनती है, लेकिन अगर उससे वो समझ नहीं रहे तो ऐसा है दुनिया का कितना भी बड़ा शासक हो एक टाइम पर आकर उसको जवाबदेही तो देनी पड़ती है, आप इससे मुकर नहीं सकते। और चाहे दुनिया का कितना भाई बड़ा हिटलर रहा हो या तो मैं समझता हूं उनको जवाबदेही देनी पड़ी अंत में। लेकिन कहीं ना कहीं ये वक्त जो ऐसा है कि ऐसे टाइम पे जो सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको लेकर कहीं ना कहीं ठीक है सर। सारे एक बार मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से पूछना चाहूंगी। सर आपने बोला कि आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन अमेरिका वही करेगा जो उसके हित में है। अब देखिए सर, सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग की धमकी आई है कि अगर मादुरो को नहीं छोड़ा गया तो अंजाम बुरा होगा। तो क्या सर लगता है आपको कि एंट्री से किम जोंग की अमेरिका थोड़े अपने कदम पीछे कर सकता है या फिर अडिग रहेगा? क्या लगता है प्रफुल्ल बख्शी जी? बिल्कुल, वो अमेरिका देखेगा कि अब क्या करना है, वो बैठ के सोचेगा
अगर वो डर गया, और आमतौर पे अमेरिका डर जाता है जी, जब उसको पता चलता है कि दुनिया ताकतवर उसके हमला करेगी, वो बैकआउट कर जाता है। वो बैकआउट कर जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में कर गया, वो करेगा। आप इसके लिए सबको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आज वेनेजुएला ताइवान जैसा होता तो अमेरिका हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वेनेजुएला कमजोर है, 6 सिक्योरिटी है, एक 15,000 आदमी है उसके पास। वो उस प्रॉब्लम ये है उसको, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है जब आप कमजोर होते हो तो बगल वाला जो बंदा है वो आप पे हावी होगा। ये कानून है दुनिया का, मतलब अनरिटन लॉ है। हाँ, किताबों में और कुछ लिखा हुआ है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। यूनाइटेड नेशन क्या कर लेगा? रुवांडा में कुछ नहीं कर पाया, लैटिन अमेरिका में कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ दिखावा है। तो ये दिखावे से मत जाइए। अब आप देखिए, अगर कोरिया ने उनको धमकी दी, कोरिया इज केपेबल, अगर कोरिया ने लॉन्च करने की धमकी दी, अमेरिका बैकअप कर जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और रशिया चुप रहेगा, इस समय चाइना चुप रहेगा, बिल्कुल चुप रहेगा, क्योंकि रशिया भी वही कर रहा है, चाइना भी वही करना चाहता है। तो ये अब गेम समझने की कोशिश करिए। ये ऐसे नहीं है कि हम किसी स्टेज पे निबंध के डिस्कस कर रहे हैं, ये तो रियलिटी बात है। ये होगा और हमको देखना होगा। आप हिस्ट्री देख लीजिए, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र इसलिए किया, सारे यूरोप को कॉन्कर कर दिया हिटलर ने, नेपोलियन ने कर दिया अपने हित के लिए, ये नहीं कि दुनियादारी के लिए किया था। ये यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये हमको, पर दूसरा है, अब सब कंट्रीज आपस में मिल जाएंगे। चलो, अगर मेक्सिको क्यूबा आपस में मिले तो होगा, पर उनको मिलने कौन देगा? क्योंकि अमेरिका और चाइना और रशिया अपना अपना हित देखेंगे। बिल्कुल आधे तो अमेरिका के साथ है, चाइना अमेरिका के साथ है, रशिया भी अमेरिका के साथ है, चुप बैठे हैं, सब अपना हिस्सा खाना चाहते हैं शिकार में, और यही देख रहे हैं सब। ये मत सोचिए कि हम वेनेजुएला के लिए आंसू बहा रहे हैं, कोई नहीं बहा रहा। ठीक है रवि अरोड़ा जी, देखिए आप विदेश मामलों के जानकार हैं, एक बार मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। ये बताइए कि देखिए भारत का स्टैंड अभी सामने नहीं आया है और बाकी देशों की प्रतिक्रिया आ रही है सामने लगातार, क्योंकि ट्रंप का देखिए एक्शन रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सर क्या लगता है कि भारत को अभी तुरंत अपने जवाब को तैयार करना चाहिए या फिर इसका आकलन कुछ चर्चा के बाद करनी चाहिए? रवि जी। सृष्टि जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं प्रफुल्ल बख्शी जी की बात से कुछ सहमत हूँ जी। सभी देश अपना हित देखते हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। भारत भी कहीं ना कहीं अपने 146 करोड़ आबादी जो है वहां भारत की, तो मैं समझता हूँ उसकी आवाम की हित को देखते हुए भारत सरकार फैसले लेगी, और मोदी सरकार सक्षम है हर तरह के फैसले लेने में। लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी है, क्योंकि हमें देखना होगा कि भारत के लिए, क्योंकि हम भी तो बहुत सारा हमें भी तेल की जरूरत होती है, और आने वाले टाइम में ऐसे हालात अगर बनते हैं, चाहे ईरान की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, मैं समझता हूं तो ऐसे में भारत का हित कहां पर है, भारत को भी देखना होगा। लेकिन सच्चाई है कि हम अभी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में हर चीज का आकलन करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। और अभी देखिए, जो जिनके भी प्रतिक्रिया आई है उन देशों की आई है जो लैटिन अमेरिका से बहुत ज्यादा टची है, या उनके व्यापारिक रिश्ते बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस मामले में कोई पहल करेगी, ना कोई या किसी प्रकार कोई बयान देगी। लेकिन इतना तय है कि व्यापारिक दृष्टि से हमें क्या बेनिफिट कहां हो सकता है, जिस प्रकार से प्रफुल्ल बख्शी जी बार बार इस चीज का उल्लेख कर रहे हैं कि आज हर मुल्क को अपने आवाम के लिए सोचना है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो चाहते हैं हर अमेरिकन को पहले से अधिक पैसे वाला बनाना, तो मतलब साथ है कि भारत सरकार भी अपने आवाम के लिए सोचेगी, और जहां भी उन्हें लगेगा। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आने वाले लंबे टाइम तक अभी फिलहाल भारत सरकार कोई ऐसा बयान देने वाली है, लेकिन इतना तय है कि इस बात को लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा जरूर शुरू हो चुकी है कि आखिर अगर ऐसा चलता रहा तो आगे क्या होगा। क्योंकि अगर तेल के भंडारों पर इस प्रकार से अपनी वर्चस्व काम करने में अमेरिका कामयाब रहता है तो पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चा जरूर चलेगी और वेट एंड वॉच की स्थिति में कई देश रहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि अभी फिलहाल ज्यादा देश इसमें पहल नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी हालात बदल भी सकते हैं। इतना जल्दी हम कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन इतना क्या है कि मोदी सरकार बहुत सक्षम है हर फैसला लेने में और बहुत सोच समझ कर रणनीति के साथ इस पर आगे आएगी। ठीक है सर, एक बार मैं प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जाना चाहूंगी। सर ये बताइए, अगर हम सवालों की बौछार करें, सबसे अहम सवाल तो यही पूछा जा रहा है, मोटिव क्या है? अगर एक शब्द में मैं बयां करूं तो सब पूछ रहे हैं मोटिव क्या है?
तेल भंडार पर कब्जा ये नहीं लगता दुनिया को, लग रहा है कि अमेरिका की कुछ और ख्वाहिशें हैं सर। तो एक बार क्या आप अपने जानकारी से बता पाएंगे दर्शक को कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं सर? देखिए, अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिकन एरिया में और किसी का हस्तक्षेप ना हो। वो अपनी मुनरो डॉक्ट्रिन चला रहा है। मुनरो डॉक्ट्रिन लिखी गई थी जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, अमेरिका में घुसे थे लोग और कहा था और कोई कंट्री ना आए। ये सारा गेम है इसका, इससे कोई काम नहीं चलेगा। अमेरिका अब देखेगा कि अब आगे ये बाकी कंट्रीज किस तरीके से टाई अप हो रही हैं। ना चाइना उनकी एड में आएगा, ना रशिया उनकी एड में आएगा। अमेरिका अपना काम करता जाएगा, धीरे धीरे करेगा, रुक के करेगा। कोलंबिया उसके नजर में है, बाकी कंट्री जो नजर में आएगी वो करेगा, और पहले भी कर चुका है। तो इसमें अब देखना होगा यूनाइटेड नेशंस की भूमिका क्या बनती है। ठीक है, सब कंट्रीज को मिलकर यूएन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ठीक है राइट फ्रॉम स्टार्ट। सर, आप दोनों का सर समय की कमी है, आप दोनों को रुकना चाहूंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।